दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे आधुनिक काल के क्वेश्चन। पूरा आधुनिक काल इसी से करेंगे, इसी वीडियो में कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 76 स्टडी जीके में आपका स्वागत है। इससे पहले पूरनचंद टंडन, डॉक्टर पूरनचंद टंडन की बुक हिंदी का वस्तुनिष्ठ इतिहास हमने कंप्लीट किया है। अब हम इसे घटना चक्र को पूरा करेंगे। हिंदी का PYQ घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 19वीं शताब्दी के से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? ऑप्शन बी आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। कौन से गद्य काल से? ऑप्शन डी सही। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो ऑप्शन बी गद्यकाल। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसी तथ्य से कि किस कवि को ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना जाता है? तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनके काव्य ग्रंथ है काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सरवस, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु का रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली आदि। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा 1932 में हरिद्वार में हुई। मृत्यु उनकी कहाँ पर हुई थी? हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी ही रचनाओं में क्या थी? बेजोड़ है। उद्धव शतक 1929 ब्रज भाषा में लिखी गई। यह काव्य एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने प्रबंध ग्रंथ का और तो दूसरी ओर मुक्तक ग्रंथ है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी जगन्नाथ के। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटिए। तो ऑप्शन ए उद्धव शतक। उद्धव शतक के लेखक कौन है? रत्नाकर जी। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए गए, तो इसमें कितने छंद हैं? 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक प्रसिद्ध कृति है। भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण्य विषय है। तो इसका वर्ण्य विषय कौन सा है? गोपी संवाद उद्धव। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण्य विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्रनाभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं भी हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधानिधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार कहाँ मिला? प्रयाग में। सन 1930 में रत्नाकर जी को कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति नियुक्त हुए थे। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ऑप्शन सी रोला छंद में। उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ कैन सबे लागी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? ऑप्शन सी भावो उत्कर्ष। भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न।
भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, तो कौन सा है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? ऑप्शन ए जानकी मंगल में। कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में खुद अभिनय किया था। और ये जानकी मंगल नाटक कब लिखा गया था? 1868 ईस्वी में। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी सही। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो ऑप्शन बी परीक्षा गुरु से। परीक्षा गुरु किस सन में लिखा गया था? 1882 ईस्वी में। और इसके कवि कौन थे? श्री निवास दास जी थे। तदीय समाज से किसका संबंध है? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ये फैक्ट है, वीडियो रोक कर आप पढ़ लेना इन्हें। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अंग्रेज राज सुख साज साज साजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अधिकारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। अंग्रेज राज सुख, ये भी पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किस पर आधारित है? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अति ख्यारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजाऊनी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। मेघदूत का काव्य खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन ए किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं लिखी? तो ऑप्शन ए ब्रज भाषा में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिख देते? तो ये अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। ऑप्शन सी अब्र नाम से कौन लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन बी लाला सीताराम ने। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन सी श्रीधर पाठक जी ने। भारतेंदु जी का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सी काव्य प्रसिद्ध किस में है? किस कविता संग्रह में है? तो ऑप्शन है फूलों का गुच्छा। निम्नलिखित में भारतेंदु कालीन कवि कौन है? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त जी। ये किस काल के भारतेंदु कवि माने जाते हैं? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त कौन से काल के कवि थे? तो ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग के कवि। इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। ऑप्शन सी प्रेमचंद। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ऑप्शन ए भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं भारतेंदु श्रीनिवास दास जी। ऑप्शन ए सही। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन थे इसमें लेखक? बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन डी सही है। एक में कथन आर और कथन ए दिया गया है, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। ऑप्शन सी ए आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। अब है द्विवेदी युग से संबंधित क्वेश्चन।
द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया था? ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के। क्वेश्चन नंबर 2 का महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचना के आधार पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। क्वेश्चन रिपीट। द्विवेदी युग का एक और नाम है? ऑप्शन सी जागरण सुधार काल। द्विवेदी का युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु परगेदियु या साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो कौन से कवि थे? ऑप्शन ए नथुराम शर्मा शंकर जी। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, किस पर आधारित है? संपत्ति शास्त्र पर। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना पढ़े ही प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित के वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन बी सोनलाल द्विवेदी। सोनलाल द्विवेदी क्या है? द्विवेदी युग के कवि नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो ऑप्शन डी रागे राघव। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। ऑप्शन सी सही है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे में। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संकलित होता है? मुकुटधर पांडे में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। हरिओद जी की ये महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं। रसिक रईसी 1899, प्रेम बाबू बारूदी प्रेम प्रबंध 1900 ईस्वी में लिखी गई। प्रेम बाबू प्रश्रवण, प्रेम बाबू परवा 1901, प्रेम पुष्पहार 1904, उद्बोधन 1906, काव्योपवन 1909, करमवीर 1916, ऋतु मुकुर 1917, पद्म प्रसून 1925 आदि हैं। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1914 ईस्वी में हुआ था। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। ऑप्शन बी सही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन बी। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 17। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन सी चोखे चौबदे। वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है? ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय का। वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है?
तो ऑप्शन ए विचित्र परवा। विचित्र परवा राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित उपाध्याय की कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की थी। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राती कमलनी कुल वल्लम की प्रभा। काव्य पंक्तियां किससे संबंधित है? तो प्रिय प्रवास से है। ऑप्शन सी द्विवेदी युग की कविता है। ऑप्शन ए उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक प्रवृत्तियां हैं। इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो यह है द्विवेदी युग की। ऑप्शन बी सही। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं थी? ऑप्शन बी काव्यात्मकता। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन से थे? मैथिलीशरण गुप्त जी। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। ये मैथिलीशरण गुप्त के बारे में फैक्ट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना की। राजपूत आन की कथा है। रंग में भंग। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो ऑप्शन बी मैथिलीशरण गुप्त का। किसान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैथिलीशरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृत्य किसकी है? तो मैथिलीशरण गुप्त जी की है। निम्नलिखित में से एक मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कृषक क्रंदन। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन बी रेणुका। रेणुका किसकी रचना है? दिनकर जी की। इनमें मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथवध क्या है? तो यह एक खंड काव्य है। ऑप्शन सी। साकेत महाकाव्य का शाब्दिक मर्मिक सर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन डी नवम। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला से। मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, तो किसमें कौन सी पुस्तक में किया था? ऑप्शन डी साकेत में। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन सी मैथिलीशरण गुप्त। द्विवेदी युग के क्वेश्चन समाप्त। अब है छायावाद। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे ने। ये मुकुटधर छायावाद से संबंधित क्या है? काव्य ग्रंथ है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी को। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ऑप्शन बी छायावाद में। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं: विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। इतिवृत्तात्मकता विशेषता कौन से युग की है? तो यह द्विवेदी युग की विशेषता है। और बाकी ये तीनों किसकी है? छायावाद की। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता है? तो ऑप्शन ए छायावाद की। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ऑप्शन बी अभिव्यंजना का। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियां कौन सी है? तो ऑप्शन डी छायावाद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी खड़ी बोली। श्रद्धा नामक पाठ किस महाकाव्य से है? ऑप्शन ए कामायनी से।
कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। ऑप्शन डी मनु। कामायनी में कुल कितने सर्गों का सर्ग हैं? ऑप्शन डी 15। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? ऑप्शन डी शांतिप्रिय द्विवेदी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मकता अभिव्यक्ति किसने कहा? ऑप्शन बी नामवर सिंह ने। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन सी हृदय का। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है हृदय का। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो यह ऑप्शन ए प्रेम पथिक। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां दी गई हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन बी दीप सखा। दीप सखा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी तीनों किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविता संकलित हैं? तो ऑप्शन सी 24। आंसू है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आंसू एक वीर काव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में सही हैं? तो ऑप्शन बी झरना, लहर, धुर स्वामिनी और स्कंदगुप्त। ये इनका क्रम है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो ऑप्शन सी चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख के लेखक है जयशंकर प्रसाद ने, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चारुचंद्र लेख के कवि कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ऑप्शन सी आंगन के पार। आंगन के पार अगे जी की कहानी कविता है। निहार रश्मि नीरजा के काव्य संग्रह किसके हैं? ये महादेवी जी वर्मा के हैं। ऑप्शन डी सही है। निहार की रचना किसने की है? तो महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन किसे माना जाता है? तो निहार को माना जाता है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार। सप्तपर्णा किसकी कृति है? ये भी महादेवी वर्मा जी की है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन सी डी जायसी। जायसी कवि छायावादी नहीं है, जबकि सूफी काव्य के कवि माने जाते हैं। प्रेम मार्गी काव्य के प्रेम मार्गी काव्य माने जाते हैं। कौन? जायसी। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर मार्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ऑप्शन सी महादेवी वर्मा के। केवल सूक्ष्मता सौंदर्य